उठाते हुए तारीफ करो जोर से। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। बैठ जाओ, अपनी बाइबल खोल लो सब। अपनी बाइबल को उठाओ, जितनों के पास अपनी बाइबल को ले लो, उठाओ अपनी बाइबल को। इस बाइबल को आपने चुनना है और अपनी जिंदगी की वो बुक मानना है इसे जो सबसे करीब बुक है और आप इससे प्यार करते हो, आपने चुनना है इसे। प्रभु मैं अपनी बाइबल से प्यार करता हूँ, लिखते वचन पे विश्वास करता हूँ, इससे प्यार रखता हूँ। सामर्थी परमेश्वर, तेरा वचन मुझसे कभी अलग ना किया जाए, तेरा वचन मेरे पास रहे और मुझे सिखाता रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो, स्वागत है परमेश्वर के जीवित वचनों में आप सबका। शुरुआत कैसे करें, फलवंत कैसे करें, और तीसरा हिस्सा इसका, हम मसीह जीवन को मजबूत कैसे करें, उसके तरीके क्या है। हालेलुया। मसीह लाइफ को हम मजबूत कैसे रखें, इसकी नींव को हम कैसे मजबूत करें, नींव को। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को पढ़ना मेरा जवाब भी है कई लोगों को। इस वचन के द्वारा कई लोगों को दबाव आएगा, कई लोगों को शिक्षा मिलेगी, कई लोग सुधर जाएंगे। हालेलुया। एक वचन को मत्ती 13 अध्याय का 13 वचन पढ़ो। मत्ती की अंजील 13 अध्याय का 13 वचन, जल्दी पढ़ना। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में ये इशारा कि ये भविष्यवाणी पूरी होती है। तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। बस एक वचन को और पढ़ना, एक अध्याय उसके 18 वचन। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमयी हो के तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का दान कैसा है। आमीन। एक वचन को और पढ़ना, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 17 वचन। लिख लेना, ये वचन आपके काम आने वाले हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 17 वचन। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। बस एक वचन को और पढ़ना, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 3 वचन तक। पहला तीमुथियुस दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 1 से 3 वचन तक। पर ये स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कुदर्म, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले और असंयम, कठोर, बड़े से बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। बस
हालेलुया। मैं प्रे करता हूं कि आपको समझ आए। आंखों को बंद कर लो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावंद पवित्र अनुग्रहकारी जी, आज का वचन प्रभु इनके समझ आए, ये अपनी लाइफ को मजबूत रख सके, अपनी जिंदगी को और मजबूती दे सके। ऐसा ना हो कि ये मजबूत ना हो और कोई प्रॉब्लम आए और इनको गिरा दे। मेरी आज ये प्रार्थना है, जब ये वचन सुने इनको समझ आए, ये बढ़ते जाए, इनकी मजबूती बढ़ती जाए और ये इनाम के हकदार हों यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। स्वागत है खुदा के वचनों में सबका। हालेलुया। अंतिम दिन है, अंतिम दिनों में योएल ने लिखा है और पौलुस ने भी लिखा है। योएल ने क्या लिखा है? वो पतरस उपदेश दे रहे हैं, पतरस याद करवा रहे हैं कि अंतिम दिनों में प्रभु तेरे वचन में लिखा है। योएल नबी कहता है कि अंतिम दिनों में आत्मा उंडेला जाएगा सब लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, जवानों के ऊपर आत्मा उंडेला जाएगा। वो स्वप्न देखेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे, दर्शन देखेंगे, अलग अलग चीजें होंगी। हालेलुया। ये अंतिम समय चल रहा है और पौलुस क्या कह रहे हैं? ये याद रखो कि अंतिम दिनों में लोग स्वार्थी हो जाएंगे, अपना ही भला करेंगे, अपने आप से ही प्रेम रखेंगे, अपनी भलाई के लिए दूसरों के ऊपर दोष लाएंगे, आप ऊंचा होने के लिए दूसरों को मार देंगे, उनको नीचा करेंगे। ये पौलुस लिख रहा है। मजबूती की बात करता हूं, मसीह जिंदगी को हम मजबूत कैसे रख सकते हैं। मैंने पिछले हफ्ते स्टेप बताए थे। आपने तौबा करना है, बपतिस्मा लेना है, बपतिस्मे के बाद संगति करनी है और संगति में बने रहना है। आज मैं फिर से वहां से शुरू करता हूं। हालेलुया। कहता है कि ये देखते हुए भी देखेंगे नहीं, सुनते हुए भी सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, क्योंकि इनके मन मोटे हो चुके हैं। आज पता नहीं किन नगरों में मेरे चर्च टीम की लोग इंसल्ट कर रहे हैं, बहुत तेजी से ये बढ़ रहे हैं। और मुझे पता है जब खिलाफत होती है चर्च की, चर्च दुगनी होती है, चर्च बढ़ती है। मेरे पता है मेरे को कि ये चर्च बढ़ने के दिन आ चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कहता जिनकी आंखों से देखते हैं वो समझते नहीं है, सुनते हैं लेकिन उसे जान नहीं पाते। क्यों? और पौलुस इस जगह पे लिख रहा है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी स्पिरिचुअल आंखें, तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाएं, तुम देख पाओ कि परमेश्वर ने तुम्हें एक बड़ी योजना के तहत, एक बड़ी महिमा के तहत आप बुलाए गए, आप जान सको जब आपकी स्पिरिचुअल आंखें खुले। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? अंतिम दिनों में जैसी मंडली आपकी होगी वैसा ही रिजल्ट आपका होगा। आप मुझे अपने दोस्त बताओ, मैं आपको आपका रिजल्ट बताता हूं, आपका फ्यूचर बताता हूं अगले 10 साल के बाद आपके साथ होने के वाला है। आप अपने मुझे दोस्त बता दो, आप अपनी सहेलियां मेरे को बता दो और मेरे से प्रार्थना करवाने के लिए आ जाओ। मैं बता दूंगा कि अगले 1 साल में आपके साथ आपका रिजल्ट क्या होने वाला है और कौन से दोष आपको लगने वाले हैं और किस चीज पे आप फंसने वाले हैं, मैं आपको बता दूंगा। हालेलुया। अंतिम दिनों में मैं एक चीज कहना चाहता हूं। अंतिम दिनों में जब आपको मौका मिले संगति करने का, पीछे ना हटो, मन हो चाहे ना हो, आपने संगति करनी है। रोज चर्च में आकर एक सिस्टम बना लो घर का कि घर में भी खाने से पहले या खाना खा के सोने से पहले मैंने 1 घंटा 2 घंटे प्रभु में बिताने हैं। एक
संगति करनी है मसीह के साथ। मैंने रोज हर शाम को, हर सुबह को, संडे को, बुधवार रात को जब भी एक्स्ट्रा मीटिंग आती है उसमें जाना है मैंने। जैसे आप रोजाना आप संगति करते जाओगे, एक संगति ही है जो आपको मजबूत रख सकती है, आपको स्थिर रख सकती है, आप अड़े और खड़े रह सकते हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो एक साल चर्च से बाहर चले जाओ, आपका रिजल्ट क्या होगा? जैसे आपके दोस्त होंगे, जैसे आपकी बैठनी होंगी, जैसे आपके दोस्त बोलेंगे वैसे आपको भाषा सीखनी नहीं पड़ेगी, 20 दिन में आपको आ जाएगा। मजबूत रहने के लिए पहला पॉइंट है आपने संगति नहीं छोड़नी। आपने घर में एक सिस्टम बनाना है कि मैंने खाना खाने से पहले या सोने से पहले मैंने 1 घंटा 1.5 घंटा प्रभु को बिताना है, अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर। मैंने टेलीविजन के आगे उतना नहीं जाना जितना मैंने प्रार्थना में जाना। आप बने रहोगे, आपकी मजबूती बनी रहेगी। हालेलुया। और जब संगति में हम बने रहते हैं, संगति करते हैं, उसमें आके शिक्षा लेते हैं, हम प्रभु के शुभ समाचार को सुनते हैं, ये बातों को सुनते हैं, ये बातें हमें और हमारे बच्चों को छुड़ाती है, हमारे बच्चों की आंखों को खोलती है, जो फिर हम नहीं समझ पा रहे, जो हम नहीं जान पा रहे, फिर हमारे बच्चे और हम जान पाते हैं प्रभु की प्रेजेंस क्या है, प्रभु की योजना क्या है, प्रभु ने हमें बुलाया क्यों है, प्रभु ने हमें गरीब क्यों रखा है, प्रभु ने हमें अंधे क्यों रखा है, प्रभु ने हमें लंगड़े क्यों रखा है। हम समझ पाते हैं जब रोजाना हम संगति करते हैं। हालेलुया। अगर संगति नहीं है तो आप खुदा के दासों के ऊपर भी दोष लगाओगे और खुदा के ऊपर भी आप दोष लगाओगे। खुदा के दास को भी नहीं छोड़ोगे और खुदा को भी नहीं छोड़ोगे। कई लोग ना ढूंढते थे यीशु मसीह को कैसा पकड़ा जाए, इसके ऊपर कैसे इल्जाम लगाया जाए। आज बहुत से नगरों में इस चर्च की खिलाफत हो रही है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग बताते हैं, मेरे को फोन आते हैं कि आप क्वायर के बारे कुछ बोल रहे हैं, आपके वॉलंटियर के बारे कुछ लोग बोलते। अगर उनकी आंखें खुल जाए, क्योंकि सबके ऊपर बाइबल बताती है कृपा नहीं हुई। कहता है मैं जिस पे चाहूं उस पे अपना हाथ बढ़ाऊंगा, मैं जिसको चाहूं उसकी आंखें खोल सकता हूं। हालेलुया।